लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा चैप्टर है अब आज का। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इसे जानते हैं। वैसे इसके नाम से भी समझ आ ही रहा है हमें कि लीनियर में आप एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बेस पर उसे सॉल्व करेंगे जो उसकी कंडीशन होंगी। फिर भी हम इसे इसकी डेफिनेशन के थ्रू में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। अब टेक्निक किसी ना किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होती है। क्या फाइंड आउट करने की टेक्निक है? फॉर मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन की अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये टेक्निक इसे फाइंड आउट करने की है। तो अल्टीमेट इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब इस टर्म को थोड़ा समझने के लिए हमें क्लास 11th के बेसिक्स में जाना होगा, तभी हम समझ पाएंगे इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से। तो एक काम करते हैं, पहले हम 11th का रिवाइज करते हैं, फिर हम इस पेज पर वापस आते हैं। हमारे पास 11th क्लास में क्वेश्चन होता था x + y <= 4, x > 0, y > 0। आपको कहा जाता था इसे कैसे सॉल्व करो? ग्राफिकली। तो आप कैसे करते थे 11th क्लास में? उसी मेथड को मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। हम क्या करते थे? इनइक्वालिटी का जो आपके पास निशान है उसकी जगह क्या लगा देते थे? इक्वल। उसके बाद हम क्या करते थे? उसके सॉल्यूशन निकालते थे। कौन कौन से निकालते थे? हम बेसिकली 2 सॉल्यूशन निकालते थे, मतलब x इंटरसेप्ट निकालते थे और y इंटरसेप्ट निकालते थे, जहाँ कोई लाइन x एक्सिस पर कटती है और जहाँ y एक्सिस पर। मीनिंग व्हेन x = 0 यू विल फाइंड y, व्हेन y = 0 यू विल फाइंड x। बेसिकली इन 2 सॉल्यूशन के बेस पर आप इसका ग्राफ बना देते। देखो मैंने ग्राफ बना दिया इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा होता है x > 0, y > 0, इसका मतलब आप क्या लिखते थे? शेडेड रीजन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो हमारा शेड किया हुआ रीजन, जो हमारा रीजन हमें ग्राफिकली निकालना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखो, कहीं पर ये लिखा है तो इसका ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना, आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है कि रीजन कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम क्या करते थे? हम फाइंड आउट करते थे। क्या फाइंड आउट करते थे कि इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा या दूसरी तरफ आएगा। तो हमने क्या किया? ओरिजिन इसमें पुट कर दिया। अगर ये बात ट्रू आ गई तो हम कहते थे हाफ प्लेन इज़ टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा क्लास 11th का काम होता था। इतना आपको ऑलरेडी आता ही है। और अब 12th में क्या चीज़ इसमें न्यू ऐड हुई है? 12th में एक इक्वेशन और ऐड हुई है। ये सारा तो आपको दे ही रखा होगा। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखे होंगे। आपने बात नोट की, मैंने इक्वेशन की बात कही है, मैंने इनइक्वालिटी वाली कंडीशन जो ऊपर दे रखी है उनकी बात नहीं की। क्या दे रखा होगा? मैक्सिमाइज z = 3x + 4y। वो आपसे क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन निकाले, फिजिबल सॉल्यूशन, सॉरी शेडेड, अभी आपने नए वर्ड्स नहीं सीखे हैं तो मैं यही बोलूँगी, जो आपने शेडेड रीजन में जिन पॉइंट्स को निकाला उसके बेस पर ये बताओ कि z जो है किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस शेड जो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हैं तो आप कहोगे सभी के सभी आंसर हैं जो हमने शेड में दिखाए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ये भी सॉल्यूशन है, इस पॉइंट की बात करूँ ये भी सॉल्यूशन है, इस लाइन की बात करूँ तो जो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो भी इसके सॉल्यूशन है। तो अल्टीमेट हमें क्या निकालना है? हमें कहा जाएगा क्वेश्चन में मैक्सिमाइज z, इसकी जगह मिनिमाइज भी हो सकता है और मैक्सिमाइज भी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। किसके बेस पर निकालना चाहते हैं? जो हमने इनइक्वालिटी वाली कंडीशन के बेस पर अपना आंसर निकाला। तो इन सभी पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे इस z की वैल्यू को मैक्सिमम देगा? मतलब किस पॉइंट पर ये z मैक्सिमम आएगा।